मोजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने मोजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तमाम जो भी पैगम्बर आए हैं अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मौजज़ा दिखाया है और अपनी कौम को अल्लाह की दावत दी है, यानी कि दीन की दावत दी है, इस्लाम की दावत दी है, इस्लाम की तरफ बुलाया है और अल्लाह का तारुफ करवाया है कि अल्लाह एक है और उसी के बाद हमको लौट के जाना है और उसी की हमको इबादत करनी है। तो आज हम जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दोस्तों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ऐसे मौजज़ा दिए थे जो किसी को नहीं दिए थे, जैसे कि मुर्दे को ज़िंदा कर देना, किसी की अगर आँखें नहीं थीं तो उसको रोशनी दे देना, और इस तरह के तमाम मौजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिखाए और ताकि उनकी कौम उन पे ईमान ले आए, अल्लाह को माने, अल्लाह को पहचाने और अल्लाह की ही इबादत करें। तो आइए ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से मौजज़ा दिखाए अपनी कौम को, और वो क्या वो दीन हक़ पे आई या नहीं आई उनकी कौम। आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो, बेहतरीन वीडियो है, वो अच्छी लगा करें दोस्तों, इसको शेयर किया करें। और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करा करें और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं के मोजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने मोजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियाँ लेकर आया हूँ। इसके बाद अपने 5 मौजज़ात बयान करते हुए कहा, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ दम कर दूंगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को बीनाई दूंगा, मैं बर्स के मरीज़ का इलाज करूंगा, हुक्म खुदा से मुर्दों को जिंदा करूंगा। तुम्हें इस बात की खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या ज़ख़ीरा करते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम साहिबे ईमान हो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो कि यही सिराते मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने उनका इनकार किया और उनके मौजज़ात को सहर व जादू से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें पंदो नसीहत के ज़रिए राह हक़ की तरफ हिदायत करते रहे। एक दिन वो अपने 12 ख़ास दोस्तों, जिनको हवारी कहा जाता था, कि हमरा सरज़मीन उर्दन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और अपाहिज देखा उसे इज़्न खुदा से शिफा दी। उन्होंने यूं लोगों को खुदा की निशानियाँ दिखाईं, बुत परस्तियों इनहराफात से रोका और खुदावंद अज़ीम की तरफ रहनुमाई की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 अफराद थे जो उनके खासुल खास दोस्त थे और उनके साथ मुखलिस थे सिवाय एक के। उन हवारियों के नाम ये थे: पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलोपस, बर्तलूमा, तोमा, मती, याकूब बिन हल्फा, शमऊन, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा अस्करियोती। इस आखिरी हवारी यहूदा अस्करियोती ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खयानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए थे और उनको सूली पर लटका दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया था, जहाँ वो अब तक जिंदा हैं। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी मौजज़ा देखकर अपने दिल को यकीन से सरशार करना चाहते थे। लिहाजा एक दफ़ा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है? उनके इस मुतालबे ने जो शक व शुबा की बू दे रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो खुदा से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि उस ग़िज़ा से खाएं ताकि हमारे दिल इत्मीनान व यकीन से सरशार हों और अच्छी तरह जान लें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो सच है, ताकि उस पर गवाही दें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके हुस्न नियत से आगाह हो गए तो खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाज़िल फरमा कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोज़ी अता फरमा, तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। खुदावंद मुतआल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरखान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रख लें कि दस्तरखान नाज़िल होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाज़िल करूँगा कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरखान नाज़िल हुआ, उसके अंदर कुछ रोटियाँ और मछलियाँ थीं। चूँकि वो बरोज़ अतवार नाज़िल हुआ, लिहाजा उन्होंने इस रोज़ को रोज़े ईद करार दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक दुआ में भी है कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद का मूजिब हो, यानी हमें हमारे वजदान और फितरत की तरफ पलटाए कि जो तौहीद और ईमान की असास पर है। रिवायत है कि मुतअद्दिद बार दस्तरखान नाज़िल होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि आसमानी दस्तरखान फ़ुक़रा के लिए बिछाएं, ना कि उमरा के लिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब ऐसा हुआ तो मालदार लोग शक व तरदीद में पड़ गए और दूसरे लोग भी उस दस्तरखान के मौजूदा होने के बारे में शक करने लगे।
खुदावंद मुताल ने इसी वजह से उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में मसख कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते। उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया उजारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सैरो सियाहत था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नजर आता था। एक सफर में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। उस छोटे कद के शख्स ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देखा तो उसने भी यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, ये ईसा रूहुल्लाह हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। फमा फजलुहु अलैया, बस उन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। उसी लम्हा उसके पाँव बेकरार हुए और पानी में गर्क होना शुरू हो गया। उसने फरियाद बुलंद की, ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थाम लें और मुझे गर्क होने से बचा लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने क्या कहा है कि पानी में डूबने लगे थे? पस्त कद दोस्त ने कहा, मैंने कहा था कि रूहुल्लाह भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है? यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नरगे में ले लिया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम और मर्तबा पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तेरे ऊपर खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है अब उससे तौबा करो। उस शख्स ने तौबा की। इसके बाद उसे वही मकाम और मर्तबा मिल गया जिस पर खुदा ने उसे फाइज किया हुआ था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैरो सियाहत करते हुए एक गांव बलालदा तक पहुंचे। क्या देखते हैं कि वहां पर इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, क्योंकि अगर वो यके बाद दीगरे मरते तो जरूर एक दूसरे को सपुर्दे खाक करते। हवारियों ने अर्ज किया, ए रूह खुदा, अल्लाह की बारगाह में दुर्खास्त करें कि वो उन्हें जिंदा करे ताकि नाजिल होने वाले उस अजाब की वजह बयान करें जिसकी ज़द में ये लोग आए, ताकि हम उस काम से परहेज करें जिसकी वजह से उन पर यह अजाब नाजिल हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज़ आई कि उन्हें आवाज़ दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ए इस गाँव के लोगों। उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और उसने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीज़ों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ है। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, खुदा से कम खौफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी आरज़ुएं और दुनिया के खेल कूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं, और जब पुष्ट कर देती है तो हम गिरिया उजारी करते हैं और गमज़दा हो जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों की अताअत व पैरवी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकबत कैसे अंजाम पजीर हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सिज्जीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिज्जीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़यामे क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहाँ पर नेक काम अंजाम दें और जाहिदो पासा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस, क्या हुआ है कि इन हलाक होने वालों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी और ने गुफ्तगू नहीं की है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ए रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब करीहुल मंजर फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उन लोगों के दरमियान रहता था लेकिन उनसे नहीं था और उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया था। इस वक्त बाल की मानिद बारीक तार से दोज़ख की घाटी के किनारे लटका हुआ हूँ। मालूम नहीं है कि वहाँ से दोज़ख में गिरूंगा या निजात पा जाऊंगा। शायद उस शख्स को अजाब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तर्क करने की खातिर हुआ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेतों पर सोना बहुत अच्छा है अगर वो दुनिया और आखिरत की सलामती के हमरा हो। बनी इसराइल के दरमियान एक ऐसा खानदान आबाद था कि उनमें से जो कोई भी 40 रातें सुबह तक मुसलसल इबादत और राज़ो नियाज में गुजारता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती। उसी खानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत खुदा और राज़ो नियाज में गुजारी। इसके बाद दुआ की लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, शिकायत की और उनसे इल्तमास की कि उसके लिए दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया और 2 रकत नमाज बजा लाए। इसके बाद उस परेशान हाल बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त उन पर खुदा ने यूं वही नादिल फरमाई, ए ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा है। वो मुझे तो पुकारता है लेकिन उसके दिल में तेरी पैगंबरी के बारे में शक है। इस वजह से अगर वो इस कदर दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उसकी उंगलियों की पोरें खत्म हो जाएं तो मैं तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सारा माजरा उस शख्स से बयान किया। उसने अर्ज किया, ए रूह खुदा,
حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا، اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے، جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا، اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا، اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا، آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی، اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ ازاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو؟ اس نے عرض کیا، ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا، وہ 20 سال تک زندہ رہا، اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو ان کی قوم کو انہوں نے کس طرح سے اسلام کی دعوت دی اور کس طرح سے انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اور دوستوں، یہ تو بات صحیح ہے کہ جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ کے ذریعے سے ضرور دکھایا ہے، تاکہ ان کی جو قوم ہے وہ ان کی طرف کھینچی چلی آئے اور اللہ سے رجوع ہو جائے اور اللہ کو مانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے اور اللہ کی ہی عبادت کرے۔ جیسے کہ آخری میں بتایا گیا اس ویڈیو میں کہ ایک لڑکے کو زندہ کیا، حضرت انہوں نے ایک لڑکے کو زندہ کیا اور اس سے کہا، کیا تم زندگی دنیا میں بتانا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ہائی بھری اور وہ 20 سال تک وہ زندہ رہا، اس نے شادی کی، بچے ہوئے، اس کے بعد پھر اس کا وقت پورا ہوا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔